कौमी यकजहती, सलामती और मुल्की इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासिर सियासी हों या कोई भी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अदा किया। भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों सहूलतकारों से बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। दहशतगर्दों के मावनीन के साथ भी फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। आर्मी चीफ ने मुल्क भर में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्द कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मई की जंग में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वो वक्त जल्द आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वफाकी काबीना ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की मंजूरी दे दी। नीलामी आइंदा माह होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास आज जवाब देंगे। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में गुज़श्ता रात 5 घंटे अपोजिशन कायदीन की मशावरत हुई। PTI की मरकज़ी क़यादत ने अपनी राय से आगाह किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। तहाइफ बांटे और केक काटा। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रही है। अक़लियतें वज़ीर आला पंजाब के दिल के बहुत करीब हैं। क्रिसमस के मौके पर मसीही बहन भाइयों की खुशियों में बराबर की शरीक है। रायवन लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। चेयरमैन निजी यूनिवर्सिटी ने कहा कि तालिब इल्म ज़हीन था, उसकी हाजिरी भी कम नहीं थी। एक टीचर ने देर से आने और सफ़ेद कोट ना पहनने पर क्लास में आने नहीं दिया था। इस बात पर खुदकुशी कर लेना समझ नहीं आता। बुरसा ने इल्ज़ाम लगाया है कि तालिब इल्म को कम हाजिरी पर इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जा रहा था। कराची के इलाके मंगूपीर में ट्रक की टक्कर से बच्ची जान बहाक। ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। रवां साल अब तक कराची में ट्रैफिक हादसात में 847 अफराद जान से जा चुके, जबकि इसी अरसे में जख्मियों की तादाद 11,990 रही। ट्रैफिक हादसात के ना रुकने पर कमिश्नर कराची ने सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में डंपर्स और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर 2 माह के लिए पाबंदी लगा दी। रेंजर्स और SIU पुलिस की कराची के इलाके गार्डन में कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलविस जमील छांगा ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 2 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से भत्ते की पर्चियां, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। मुलजिमान का बैरून मुल्क मुकीम भत्ता माफिया के सरगना जमील छांगा के कहने पर फैक्ट्री मालिकान, दुकानदारों, बिल्डरों और होटल मालिकान को भत्ते की पर्चियां देने का एतराफ़। तुर्की में तैयारा गिरकर तबाह होने से लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद समेत 5 अफराद जान बहक। तुर्क वज़ीर दाखिला का कहना है कि हादसे के शिकार तैयारे का वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड मिल गया है। मुतल्लिका हुकाम तैयारे से मिलने वाले आलात का मुआयना और जांच पड़ताल कर रहे हैं। लीबिया की वजारत दिफा और दाखिला के ओहदेदार भी अनकरा पहुँच गए। अनकरा से रवानगी के बाद लीबिया के तैयारे ने इलेक्ट्रिकल फेलियर की इतला देकर हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी, लेकिन कुछ देर बाद ही अनकरा के करीब गिरकर तबाह हो गया। ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई बीच हमले के बाद रियासत न्यू साउथ वेल्स की पार्लियामान ने गन कंट्रोल और एहतजाज से मुतालिक कानून मंजूर कर लिया। नए कानून के तहत एक फर्द ज़्यादा से ज़्यादा 4 असलहा लाइसेंस और किसानों को 10 असलहा लाइसेंस रखने की इजाज़त होगी। असलहा लाइसेंस रखने वालों के लिए गन क्लब की रुकनियत लाजमी करार। कानून के तहत दहशतगर्द हमले के बाद पुलिस को 3 माह तक एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदियाँ लगाने के इजाफी इख्तियारात भी हासिल होंगे। शिद्दत पसंद तंजीमों के झंडे और अलामात की अवामी नुमाइश पर भी पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी की सूरत में 2 साल कैद या 22,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जुर्माना हो सकता है। अफगान तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान की मैशत को तबाह कर दिया। TTP और दाइश खुरासान अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। UN की काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म रिपोर्ट में कहा गया है कि इंसानी हकूक़ के बाद
बगैर अफगान तालिबान रजीम की कोई माली और कानूनी हैसियत नहीं। अफगान मईशत की तबाही के बायस बेरोजगारी 75% तक पहुँच गई है। 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद शदीद गुर्बत का शिकार हैं। बेल्जियम ने भी गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के मामले पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में दायर मुकदमे में जनूबी अफ्रीका की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि बेल्जियम ने इस मुकदमे में शामिल होने की बाकायदा दरख्वास्त जमा करा दी है, जिसके साथ ही बेल्जियम इस केस में जनूबी अफ्रीका की हिमायत करने वाले ममालिक में शामिल हो गया है। इससे पहले ब्राज़ील, कोलंबिया, आयरलैंड, मेक्सिको, स्पेन और तुर्की भी जनूबी अफ्रीका की हिमायत कर चुके हैं। दिसंबर 2023 में जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर मुकदमे में इसराइल के गजा में हमलों को यूएन कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था। ब्रैडफर्ड क्राउन कोर्ट ने हेरोइन बेचने के जुर्म में खातून को 21 साल से ज़्यादा कैद की सज़ा सुना दी। गिरफ्तारी के वक्त 2024 में सिदरा नौशीन के घर से 8.5 मिलियन पाउंड मालियत की 50 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। इस्तगासे के मुताबिक हेरोइन कपड़े में छुपाकर ब्रैडफर्ड में सिदरा के घर पहुँचाई जाती थी। सिदरा नौशीन अपने घर में बने प्लांट पर हेरोइन के 1 किलो के पैकेट तैयार करती थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सिदरा नौशीन के बैरून मुल्क रवाबित के सबूत भी मिले हैं। सजायाफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल से मुतालिक तहकीकात की मजीद दस्तावेजात जारी। 29,000 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात में CCTV वीडियोस और कानूनी रिकॉर्ड शामिल। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि दस्तावेजात में सदर ट्रंप के खिलाफ 2020 में लगाए बेबुनियाद और सनसनीखेज दावे शामिल हैं, जो सच्चे होते तो अब तक सदर ट्रंप के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल किया जा चुका होता। वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी के शरीक खालिक विंस ज़ेम्पेला लॉस एंजलिस के करीब कार हादसे में हलाक। उनकी स्पोर्ट्स कार एक सुरंग से निकलते ही हादसे का शिकार हो गई। कार में आग लग गई और ज़ेम्पेला मौके पर ही दम तोड़ गए। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में शादाब खान की पाकिस्तान T20 स्क्वाड में वापसी यकीनी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के नाम पर भी गौर। नौजवान ऑलराउंडर मां सदाकत और फास्ट बॉलर अहमद दानियाल की भी स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान। दौरे श्रीलंका के खिलाफ टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज 7 से 11 जनवरी तक श्रीलंका में होगी। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की शमूलियत के लिए बोली जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। PSL फ्रेंचाइज खरीदने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कई कंपनीज की जानिब से पेशकशें मौसूल हो गई। बोले की दस्तावेजात जमा करवाने वालों में अमरीकी बिजनेसमैन का कंसोर्शियम, टेलीकॉम कंपनी, रियल एस्टेट ग्रुप और सोलर टेक्नोलॉजी का ग्रुप भी शामिल है। हाल ही में 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले पाकिस्तान के लेजेंडरी स्टंटमैन सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने मजीद 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ऐलान कर दिया। सुल्तान गोल्डन ने कहा कि वो बर्निंग कार जंप और हवा में गाड़ी फ्लिप होने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आसिम मुनीर और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने पिछले 2 रिकॉर्ड्स बनाने के प्रोग्राम में काफ़ी मदद की। ये रिकॉर्ड वो पाकिस्तान के नाम करते हैं। ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए मुंतखब। वो दुबई में पहली वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट के इनेकाद के मौके पर अपना अवार्ड वसूल करेंगे। अरशद नदीम 2 रोज़ा समिट में शिरकत के लिए 28 दिसंबर को दुबई जाएंगे। 2 रोज़ा वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट 29 और 30 दिसंबर को होगा। इवेंट में दुनिया भर से स्पोर्ट्स शख्सियात शिरकत करेंगी। इंग्लैंड में जारी लीग कप के क्वार्टर फाइनल में आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस को पेनल्टी किक्स पर हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। दूसरी जानिब अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में साबिक ओलंपिक चैंपियन नाइजीरिया ने तंजानिया को 2-1 से शिकस्त दे दी। ग्रुप सी के एक और मैच में ट्यूनिस ने युगांडा को 3-1 से शिकस्त दी। टेनिस के आलमी नंबर 1 और 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली आर्याना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलिया के मारूफ टेनिस स्टार निक क्रॉस के खिलाफ मैच खेलने का चैलेंज कबूल कर लिया। मर्द और खातून के दरमियान ये नुमाइशी मुकाबला इतवार को दुबई में होगा।
टेनिस की आलमी शोहरत याफ्ता पेयर अमेरिका के वेनिस विलियम्स और इटली के अदाकार आंद्रिया प्रेटी की शादी तकरीबन 6 रोज तक फ्लोरिडा के पाम बीच पर जारी रही। वेनिस की बहन साबिक आलमी नंबर 1 सेरेना विलियम्स ने कीमती कश्ती तोहफे में दी। खानदान के करीबी अफराद को कश्ती में ही इशाया भी दिया। सेरेना विलियम्स ने सोशल मीडिया पर अपनी बहन के लिए मोहब्बत, फख्र और दुआओं से भरपूर पैगाम भी शेयर किया। जंग और जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कल से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में होगी, जिसमें AI की अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली, याद रखा समेत कई अहम मौज़ूओं पर बात होगी। इवेंट में 2 आलमी मुशायरे और अयाज फरीद और अबू मोहम्मद कवाल भी परफॉर्मेंस देंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। सेंटा क्लॉज भी खुशियां बांटने को तैयार। कहीं बाइक पर रैली निकाली तो कहीं साइकिल और कहीं पैदल मार्च किया। कश्तियों की रौनक भी बढ़ाई। केप टाउन में कैंडललाइट कॉन्सर्ट ने सबके दिल जीत लिए। बेल्जियम के 8 साला तारीखी गिरजाघर में खूबसूरत लाइट शो सज गया। रेडियो, स्टेज और टीवी के मारूफ अदाकार निसार कादरी को दुनिया से रुखसत हुए 2 साल बीत गए। अदाकार, मेजबान और कॉमेडियन मोइन अख्तर आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वालों ने मोइन अख्तर की सालगिरह पर उन्हें बहुत याद किया। हॉलीवुड की फिल्म सुपरगर्ल का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। चेंजी स्टाइल स्टार माइली एल्कॉक मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। फिल्म जून 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।